मैंने WWE शुरू किया था 2014-15 में, जब सेथ रॉलिंस और जॉन सीना का वो सीना वर्सेस ऑथोरिटी वाला एंगल चल रहा था। उसके बाद से मैंने कंटिन्यू किया, तब डॉल्फ जिगलर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन था। उसके बाद आया रॉयल रंबल जिसमें रोमन रेंस जीता, रॉक ने उसकी मदद की थी उसमें। और तभी से मैं देखते आ रहा हूँ। और आज जो जितना मैंने डब्ल्यू डब्ल्यू देखा है ना, कि आज का जो 2 दिन मेरे रेसलमेनिया के गुजरे हैं, तो वो नंबर 1 पेपर व्यू ऑफ ऑल टाइम हो ही जाएगा। आज हम थोड़ी मेरे डब्ल्यू डब्ल्यू नॉलेज की भी बात करेंगे, और रेसलमेनिया का जो हमने आज फाइनल मैच देखा उसकी बात करेंगे। इंट्रो डाल दे चल। तो पहले शुरू से शुरू करते हैं एकदम। साल है 2020। रोमन रेंस वापस आते हैं, विंडम रोटुंडा या फिर लेट ग्रेट ब्रे वायट को हरा के यूनिवर्सल चैंपियन बनते हैं। ये रेन चलता है आज तक, यानी कि आज जो तारीख है आज तक। उसके बीच वो हील टर्न करते हैं, हमें एक और शॉक मिलता है जब उनके साथ पॉल हेमन जुड़ते हैं। उसी के बीच वो अपना एक नया फैक्शन बनाते हैं ब्लड लाइन करके। बहुत सारे लोग आके ट्राई करते हैं उनको हराने की, जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर, जिम्मी जे उसो, बहुत सैमी जेन, बहुत सारे लोग आते हैं, कोई हरा नहीं पाता। 2022 में अचानक से एक साइनिंग होती है कोडी रोड्स की। वो पहले फेस करते हैं सेथ रॉलिंस को। 2023 का रॉयल रंबल जीतते हैं, 2024 का भी रॉयल रंबल जीतते हैं, 2023 में हो जाते हैं असफल। 2024 तक पहुंचते पहुंचते, अगर हम पहले इस रेसलमेनिया की अब तक जितने मैंने रेसलमेनिया की देखे हैं, 2015, 2016, 2015 और जो 2016 जिसमें जॉन सीना रूसेव का हुआ था जो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए, वो इसलिए इतना आइकॉनिक था वो रेसलमेनिया सबके लिए, तभी नंबर 1 था क्योंकि उसमें एक हाईएस्ट ऑफ द सेंचुरी करी थी सेथ रॉलिंस ने। जो कैश इन करके उन्होंने जो चीज दिखाई थी, सब लोग शॉक हो गए थे। और उनका भी रेन बहुत बढ़िया था, वो शायद इंजर्ड हो गए थे, उसकी वजह से उनका टाइटल वैकेंट हो गया था। उसके बाद रोमन रेंस चैंपियन बने थे, फिर ट्रिपल एच भी आए थे कहीं पे, फिर वापस रोमन रेंस बने, और फिर वापस इसकी लेगेसी कंटिन्यू हुई। और इस बार 2 टाइटल्स थे, अभी 2 टाइटल्स अलग हो गए। अभी कोडी रोड्स चैंपियन है, यूनिवर्सल चैंपियन है आई थिंक। और उसी के बीच हमने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, और जब रेसलिंग मर रहा था डब्ल्यू डब्ल्यू के लिए, तभी रोमन रेंस आते हैं हील बनकर। और जो 2020 से लेके भाई साहब अब तक उन्होंने जो पुश दिया है ना डब्ल्यू डब्ल्यू को, ये खुद वो बोलता है कि मैं अगर किसी इंडस्ट्री का टॉप गाय नहीं हूँ तो फिर मैं छोड़ दूंगा। ऐसे टाइम पे जब कोई लॉकडाउन के टाइम पे ही, मतलब जब कोई देख नहीं रहा था और व्यूज भी कम हो रहे थे, टीआरपी कम हो रही थी, ऐसे टाइम पे जब रोमन रेंस बनते हैं यूनिवर्सल चैंपियन, और वो जो एक सैवेज बेडेस वाला जो हील वर्जन अपना लेके आते हैं, वो उसमें भी जो वो बोलने ही, मतलब सैल्यूट है उस बंदे को कि उसने जो कंपनी यहाँ पे थी वो इतने सालों में यहाँ पे लेके आया है। और जिस तरह से हमने उनके टाइटल रेंज देखे हैं, मेरे को ऐसा था कि 2020 से लेके 2022 या 23 तक रहेगा, बट उन्होंने 4 साल ये कैरी फॉरवर्ड किया। 20 में, 21, 22, 23 में 4 साल अपने टाइटल डिफेंसेस किए रेसलमेनिया में, और आज अपना शायद 5वां टाइटल डिफेंस था। तो अगर मैं ये देखो, ये रिव्यू नहीं है, बट आज नॉस्टैल्जिया से भरपूर, जो मैंने दोनों दिन में सुबह उठा था 4:30 बजे। कल का जो दिन था, जो हम अब सीधा इधर वाले रेसलमेनिया की बात करते हैं। कल का जो दिन गया, जो फाइनल मैच हुई, उस मेरे हिसाब से वो एकदम एडवांटेज था कोडी रोड्स के लिए, क्योंकि मैंने ट्वीट भी की थी कि अगर ब्लड लाइन रूल्स आते हैं तो ऐसा हो सकता है कि कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, तो कोडी को एडवांटेज रहेगा क्योंकि अपने उसके पास बहुत सारी हेल्प रहेगी, उसमें से जे उसो तो था ही। लेकिन उसके बाद जो आज हुआ, मैंने ऐसा एक मीम बनाया था कि कल जब कोडी रोड्स और रोमन रेंज जीत रहे होंगे, जो भी हार रहा होगा, उसके बीच में स्टोन कोल्ड आएंगे मदद करने, उसके बाद द रॉक आएंगे। आज थोड़ा उल्टा हुआ, बट जो भी हुआ है ना ये 2 दिनों में, ये रेसलमेनिया ऑल टाइम क्लासिक में होना चाहिए आराम से। 10 में से 10 रेटिंग है इसको। खाली
जो एक दो इररिलेवेंट मैचेस थी, एक तो वो डैमेज कंट्रोल वाला शायद, हाँ पहले दिन जो कल विमेंस टैग टीम हुई वो, और जो आज दूसरी जो मैच हुई, जो सेकंड शायद एलए नाइट के पहले जो मैच हुई वो दोनों मैचेस के अलावा अगर हम छोड़े तो ये ऑल टाइम क्लासिक्स कार्ड था। और जब आज मैं तो कोडी रोड्स का फैन पहले से, मतलब जो उनकी लेगेसी शायद टीम थी ओर्टन के साथ, या फिर एवोल्यूशन तो नहीं थी, शायद लेगेसी थी, उसमें टेड डिबियासी, ओर्टन और कोडी रोड्स आते थे। उनका थीम मेरा थोड़ा मेरे को पसंद था। लेकिन ये वाला जो कोडी रोड्स का थीम है ना, मतलब मैं ट्वीट कर करके थक गया हूँ कि कोडी रोड्स का ये थीम जितनी भी बार सुनोगे आप, आपको गूज बम्स गारंटीड है, आपको वो सिंक पे बढ़ता रहेगा। और जब आज पता चला, पॉल हेमन द वाइज मैन जब आए और उन्होंने बोला कि ब्लड लाइन रूल्स में ऐसा होगा, नो डिस्क्वालिफिकेशंस, नो काउंट आउट्स, जो होगा फेयर एंड स्क्वायर होगा, वेपन्स का यूज हो सकता है, इन रिंग ऑन रिंग कहीं पे भी पिन आउट हो सकता है, कोई भी आएगा कोई भी जाएगा, आपको खाली मैच पे फोकस करना है। तो मेरे को ऐसे अंडर अंडर से डर भी था, क्योंकि मैंने ब्रॉक लेसनर को हारते हुए देखा है, जॉन सीना को हारते हुए देखा है, जे ऊसो से तो उम्मीद नहीं थी, सैमी ज़ेन को हारते हुए देखा है रोमन रेंज के सामने। तो एक ऐसा डर बैठ गया था मेरे मन में कि आज भी ये बंदा डिफेंड कर लेगा। लेकिन वो जब जब उसको वो स्पीयर और वो सब बाहर खेल रहे थे, लेकिन जब दूसरा क्रॉस रोड पड़ा और सोलो सिकोवा बीच में आया, उसके बाद जो टाइटल, मतलब जो टाइटल ट्रैक बजा है, और मैं जो अपनी सीट से खड़ा हुआ हूँ, ये सुबह के 7 सवा 7 का टाइम है, और मैं चिल्लाया हूँ लिटरली, क्योंकि वो चीज़ किसी के पास एक्सपेक्टेड थी नहीं। जिमी ऊसो, जे ऊसो आए पहले, फिर जॉन सीना की एंट्री हुई, और जॉन सीना ने जैसे ही सोलो सिकोवा को टेबल पे पछाड़ा, उसके बाद जब द रॉक की एंट्री हुई तो मैं खड़ा ही रहा हूँ। और वो जो दोनों का जो एपिक फेस ऑफ हुआ, मतलब कुछ बोला नहीं ज्यादा, लेकिन आंखों से बात हो गई कि अभी मैं इसको कैसे फेस करूं, क्योंकि जब स्मैकडाउन में रॉक आए थे तो सबको लगा था कि रोमन रेंज को फेस करेंगे और रोमन रेंज को रेसलमेनिया में हरा देंगे, लेकिन कोडी के लिए भी गिल्टी फील कर रहे थे सब लोग कि अबे यार इसका क्या होगा अब। लेकिन उसका उल्टा हुआ, और उसने ट्रिपल एच को आइडिया दिया एक्चुअली कि अगर मैं हील टर्न करके आता हूं तो क्या होता है। और ट्रिपल एच ने ऐसा बोला 1000% टू हील टर्न करके आ। और वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें जो शॉट्स फायर किए थे एक दूसरे ने, मतलब वो सब लाइव देखा है मैंने। और कल जब रॉक आए, रॉक गए, तो उसके बाद शील्ड का एंट्रेंस बजा, तो ऑब्वियसली सबको पहले जो लगा था कि डीन एम्ब्रोस की वापसी हो चुकी है। जैसे जॉन मॉक्सली का कैरेक्टर गया, तो सीएम पंक और कोडी रोड्स को जैसे इन्होंने मना लिया ट्रिपल एच ने, तो वैसे ही जॉन मॉक्सली या फिर डीन एम्ब्रोस को मना लिया होगा। तो सब डीन एम्ब्रोस को एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन नहीं हुआ। और इधर एक पॉइंट देखिए आप, सेथ रॉलिन्स सच में कोडी रोड्स के लिए शील्ड बन के आए, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो सामने से आते तो रोमन रेंज या फिर कोई रोक लेता, उनको पीछे से आए, और अगर वो नहीं आते तो वो मैच पलट गई होती और रोमन रेंज जीत जाते। अगर वो पीछे से आके उनको डिस्ट्रैक्ट ना करते तो सीधा सुपरमैन पंच जो पड़ा उनको रोमन रेंज की तरफ से, अगर वो नहीं पड़ता और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते तो रोमन रेंज ही जीतने वाले थे। लेकिन वो आर्किटेक्ट जो उनको बोलते थे पहले, बीस्ट स्लेयर फिर गेम स्लेयर जो भी, तो वो सब चीजें उनके लिए काम की, और वो जो डिस्ट्रैक्शन करके उन्होंने जो सेथ रॉलिन्स को पंच मारा, उसकी वजह से वो उनको भी एक पॉइंट जाता है। उसके बाद जो मतलब इमोशनल तब सब हुए, जब रोमन रेंज के हाथ में चेयर है, सेथ रॉलिन्स पीछे पीठ पिठा के गिर पड़े हैं, और वो जब चेयर मारते हैं तो माइकल कोल पहला चीज बोलते हैं कि पे बैक, और फिर बोलते हैं पे बैक हैज बीन कंप्लीटेड। बट वो सारी मेमोरीज जो हिट की है ना, मतलब इस चीज की स्क्रिप्टिंग इतनी बढ़िया की है ना ट्रिपल एच ने। ट्रिपल एच की भी मैं बाद में बात करता हूँ। तो जब रोमन रेंस वापस उनको मारने में लगे होते, तब द रॉक आए, और फिर वो जो अमेरिकन मम्मी करके जो उनका जो बेल्ट है, वो जैसे ही कोडी को मारने जाते हैं, फिर एक और एंट्री होती है द अंडरटेकर की। अंडरटेकर पूरा आउट ऑफ सिलेबस था, क्योंकि जब वो कोडी रोड्स का जो स्मैकडाउन वाला शायद एपिसोड आया जिसपे वो पूरे खून से, इधर पूरा खून था उनको, तो उस पे एक जगह पे ना किसी ने वो ट्विटर पे डाला था कि स्टोन कोल्ड, स्टीव ऑस्टिन और जॉन सीना का फोटो है पीछे ट्रक पे।
ऐसी चीजें कभी नोटिस करोगे ना तो आपको पता लगता है कि ये सरप्राइज रिटर्न्स नहीं हो सकते। तो सबने ऐसा ठान लिया कि रेसलमेनिया में स्टोन कोल्ड बचाने आएगा। मैंने तो मीम भी बना लिया था कि स्टोन कोल्ड आएगा और द रॉक और स्टोन कोल्ड एक जो एपिक से भी ऊपर मैग्नम ओपस राइवलरी है वो हमें देखने को मिलेगी। लेकिन वो नहीं हो पाया। बट अंडरटेकर जो आउट ऑफ सिलेबस आए, एक चोक स्लैम मार के जो उन्होंने जो मैच खत्म की है ऐसा बोल सकते हैं, मतलब ऑलमोस्ट खत्म कर दी जब फाइनल बॉस को हरा दिया उन्होंने। उसके बाद जो लेजेंडरी मोमेंट हुए, 3 क्रॉस रोड्स मारे रोमन रेंस को। और मैं तो भी ऐसे बिलीव में नहीं था क्योंकि कोडी रोड्स को 3 स्पीयर, फिर वो सोलो सिकोआ जो इधर मारते हैं वो, फिर वो जो कॉम्बो मारा था स्पीयर और उसका, वो साथ में पड़े थे। तो उसके बाद बंदा हिल नहीं पाता है। वो उसने किकआउट पे किकआउट किया है, किकआउट करके वो जो 3 क्रॉस रोड मारे ना उसको, और जो तीसरे में उसने स्ट्रगल किया है कि नहीं मैं पहले देखता हूँ कि अगर कोई आता नहीं है, फिर उन्होंने क्रॉस रोड मार के जो पिन किया है ना, उधर भाई साहब जो चीख निकली है सबकी और मेरी भी, कि फाइनली रोमन एरा जो ट्राइबल चीफ का जो गोटेड एरा था हील वाला वो खत्म हुआ और न्यू एरा स्टार्ट हो चुका है कोडी एरा के नाम से। कोडी रोड्स को जो एईडब्ल्यू में जो मतलब जो फॉल आउट फेस करना पड़ा था सेम विद सीएम पंक, वो इधर आके जो उनको सारी रिस्पेक्ट्स दे रहे हैं ट्रिपल एच। अभी ट्रिपल एच की बात, ट्रिपल एच ने जब पहला चीफ कंटेंट ऑफिसर जब वो बने थे और कोडी रोड्स को रिटर्न किया था उन्होंने, वो रेसलमेनिया मैंने रिप्ले में देखा था एक्चुअली। तभी मैंने ऐसी एक ट्वीट की थी कि ये बंदा जब आगे जाके चीफ कंटेंट ऑफिसर, इसने जो जो गलतियां की है ना वो चीफ कंटेंट ऑफिसर करके शॉक करेगा सबको और इतने अच्छे अच्छे रिटर्न्स दिखाएगा ना कि किसी ने सोची नहीं होगी। मतलब आप देखिए आज कितने रिटर्न्स हुए हैं, अंडरटेकर, जॉन सीना, द रॉक तो चलिए वो थे ही, बट द रॉक, फिर हमने जो नॉस्टैल्जिक मेमोरीज देखी उस सब चीजों में, और जो लास्ट में जब कोडी रोड्स रो पड़ते हैं कि उनके पास फाइनली टाइटल है और सारी फैमिलीज गैदर होती है और वो ट्रिपल एच को खास बुलाता है कि मैं इनकी वजह से, और दूसरा किसी का नाम लेते कि इनकी वजह से मैं इधर हूँ अभी, वरना मैं होता ही नहीं। बट लाइव देखने का वो जो एक्सपीरियंस था ना कि कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है, और ये ब्लड लाइन रूल्स वाली मैच ही बहुत बढ़िया थी, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। ये रेसलमेनिया मतलब इस डेकेड का बेस्ट रेसलमेनिया है। मेरे को पता नहीं है रेसलमेनिया का 40th ईयर रहा था तो ट्रिपल एच ने बोला कि इसको सेलिब्रेट करेंगे और इतने अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे कि फैंस को भी याद रहेगा। वो बंदे को सलाम है भाई, तू स्क्रिप्ट जो लिखता है ना, मतलब रेसलर भी वो इतना बढ़िया था। उसका थीम सॉन्ग समझ लो कोडी रोड्स का, मतलब बहुत ही मजे हुए हैं 2 दिनों में। मैं सोच रहा था कि कल के दिन नहीं उठूं क्योंकि उतनी अच्छी मैचेस नहीं होगी, बट रे मिस्टीरियो वाली मैच थी, फिर दूसरी एक मैच थी, मैं भूल रहा हूँ एक्चुअली। मैं आज का जो जो सब कुछ हुआ है इसमें भी, आज जो ऑस्टिन क्या बोलते हैं, डेमियन प्रिस्ट ने जो मनी इन द बैंक कैश इन किया सेथ रॉलिंस के सामने, और उसमें सेथ रॉलिंस का इमोशनल रिएक्शन था कि यू डिजर्व दिस ड्रू, ऐसे करके उनका वो भी मीम वायरल हुआ। ड्रू मैकिंटायर ने मैच में के बीच में ट्विटर में ट्वीट की, वो भी हमने देखा। तो ओवरऑल ये जो रेसलमेनिया है ना, ये रेसलमेनिया अगर ऐसा रेसलमेनिया हमें 50th में, वो तो समझो सिल्वर जुबली हो जाएगी शायद, सिल्वर या फिर गोल्डन, तुम्हें जो रखना है उसमें, तो हमें क्या क्या सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे। ट्रिपल एच को थैंक यू। अभी हम वापस रोमन रेंज पे आते हैं। रोमन रेंज का फ्यूचर अभी शायद हो सकता है कि समर स्लैम तक ऐसी थियरी आ रही है कि रॉक अभी भी हैं डब्ल्यू के टच पे, और उनकी और रोमन रेंज की कन्वर्सेशन होगी जिसमें रॉक बोलेंगे कि मैंने तो अपना काम पहले दिन पे कर दिया था, तुमने उसको हराया नहीं, ऐसा करके वो टर्न बैक कर देंगे रॉक के सामने। फिर अचानक से बोलेंगे कि मैंने तो कर दिया था तुमने नहीं किया, तुम्हारा, उसकी वजह से एक समर स्लैम का बिल्डअप होगा और रॉक और रोमन रेंज का हमें समर स्लैम बिल्डअप देखने को पता चल सकता है। और दूसरी खबर ऐसी आ रही है कि हॉलीवुड जाने वाला है रोमन रेंज, बट वो चीज़ ज़्यादा तक पता नहीं चल रही क्योंकि 2022 में ऐसा बोल रहा है कि डब्ल्यू ने रोमन रेंज के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि वो पार्ट टाइम काम करेंगे, लेकिन उनको उनके साथ रहना ही है। तो नेक्स्ट या फिर रॉ पे या फिर स्मैकडाउन पे हमें पता नहीं है, बट एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट डिसीजन हमें पता चल सकता है और वो चीज़ भी हमें देखने को मजा आएगी। बट आज का दिन तो यार नॉस्टैल्जिया, इमोशंस, गूज बम्स, हैप्पीनेस, फिर क्या बोले सैडनेस, सबसे भरपूर था। और जब वो लास्ट में वो जो सब उठाते हैं कोडी रोड्स को, तब पता चलता है कि यार ये बंदे ने भी कमाल किया ही है।
क्या 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 झेला है उसने पहले ये कंपनी के साथ, और ये कंपनी क्या दे रही है उसको। मतलब रेसलमेनिया 14 है यार, मतलब दोनों दिन पैसे वसूल हो गए हैं, मतलब इस पे तो नहीं बोल सकते, ये रिव्यू था ही नहीं। बट मेरे को ऐसा मन किया कि अभी से मैं जितने भी WWE पेपर व्यूज हैं उनको भी कवर करूँ कि क्या हाईलाइट रहा। कल सैमी जेन भी अच्छा जीते, उनके लिए फेरी टेल एंडिंग थी, देखिए आप। लेकिन भाई साहब बात तो अभी शब्द नहीं है मेरे पास, तो मैं यहीं पे वीडियो ख़त्म करूँगा। बट आज की मैच मैं वापस देखने वाला हूँ, मैं वापस सोनी लिव पे जाके देखूंगा। और स्पेशली कोडी रोड्स का एंट्रेंस, मुझे वो बंदे का गाना भी बहुत पसंद है। इवन रोमन रेंज के लिए अब वो बिग डॉग वाला रोमन रेंज वापस आ जाएगा आई होप, और वो आना ही चाहिए, अभी ये टाइम पे ज़रूरत है। द वाइसमैन पॉल हेमन का क्या होता है देखते हैं। बाकी अगर तुम्हें ये ऊसोस का, हाँ सॉरी, ऊसोस के बीच में जो फॉल आउट हुआ है वो कैसे खत्म होता है, ये सारे क्वेश्चंस आज रेसलमेनिया की नाइट पे छूट चुके हैं। तो ये सब चीज़ें हमें देखते हैं स्मैकडाउन और रॉ में तो पता चल ही जाएगी। तो ये था वीडियो आज का। अगर आपको ये थोड़ा नया वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना ये वीडियो WWE फैंस के साथ जिन्होंने रेसलमेनिया देखा। और तुम्हारा फेवरेट ये साल का रेसलमेनिया मूवमेंट क्या था, दोनों दिनों का या फिर किसी एक दिन का भी, इसके अलावा ये तो सबका फेवरेट था ही, वो भी मुझे बताना। और अगर तुम नए हो तो सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, मैं 150 के 6 शायद 6 या 8 सब्सक्राइबर्स के करीब हूँ, तो प्लीज़ कर दो। बाकी कुछ बड़े मियाँ छोटे मियाँ के रिलेटेड न्यूज़ है, क्या है क्या, ये बोल रहे हैं 11वीं को शिफ्ट कर दिया बे यार। एक तो ये इन लोगों का पता नहीं चलता, बड़े मियाँ छोटे मियाँ मैदान 10वीं को आ रहा था तो 11वीं को क्यों शिफ्ट किया, कुछ झोल है, देखना पड़ेगा, पेड प्रीव्यू कर रहे हैं। तो मिलते हैं अब सीधा उसके रिव्यू के साथ, शायद कुछ नया देखने को मिले, आई डोंट नो, उस रिव्यू में। तब तक के लिए बाय। Adrenaline in my soul, every control। आगे क्या था मैं भी भूल गया, लिरिक्स देखने पड़ेंगे।